बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्यू कैटेगरी की मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क डिस्कस कर रहे हैं और आज हम उसकी एक्सरसाइज का आगाज़ करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरे नोट्स की ज़रूरत है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है मैंने, उस नंबर और बच्चे का नाम लिखा हुआ है, आप उससे रब्ता कीजिएगा। वो आपको प्रोसेस बताएगा कि आप किस तरीके से मेरे नोट्स हासिल कर सकते हैं। एज़ यूजुअल मैकेनिक्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो लंबी लंबी ही होती हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो शॉर्ट। कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी लंबे होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ यूनिफॉर्म लेडर रेस्ट विद इट्स अपर एंड अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। एक यूनिफॉर्म लेडर है, मतलब ये देखें, ये एक यूनिफॉर्म लेडर है, ये यूनिफॉर्म लेडर है, ठीक है। इसका एक सिरा स्मूथ दीवार के साथ जुड़ा हुआ है एंड इट्स फुट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसका जो एंड पॉइंट फुट है वो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे इसका रिएक्शन R है, इसका रिएक्शन S है, ये स्मूथ कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। सीढ़ी अगर स्लिप होकर इस तरफ जाती है तो फ्रिक्शन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। एंड इट्स फुट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, शो दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, हमने साबित करना है, F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साबित करनी है कि वो इसके बराबर है। वे W क्या है? W जो है वो सीढ़ी का वेट है और थीटा वो एंगल है जो कि लेडर दीवार के साथ बना रही है, ठीक है जी। तो हमारा टारगेट क्या है? हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी है। ये देखें, ये एक लेडर है, ये दीवार आ गई, ये दीवार के साथ एंगल थीटा बना रही है, ये इसका वेट मिड पॉइंट पर अमल करेगा, इस सिरे का रिएक्शन R, इसका S, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये जब स्लिप होकर इस तरफ जा सकती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और ये स्मूथ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी। हम सपोज कर लेते हैं, लेट AB इज इक्वल टू 2L बी दी लेंथ of the ladder of weight W acting at G। G क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर ये अमल कर रही है। The ladder makes an angle, ladder makes an angle theta with vertical। सम टाइम एंगल जो है वो यहां पे दिया होता है और सम टाइम एंगल यहां पे दिया होता है, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है कि जब हम कंसिडर करेंगे वर्चुअल वर्क सिस्टम के अंदर, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि A से लेकर C तक ये लेंथ कितनी है, ठीक है, और उसके बाद B से लेकर C तक लेंथ, इसका हमें पता होना चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका जो है यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है। फ्रॉम फिगर में से आप देख सकते हैं, ये चूंकि थीटा है और ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो जहां पे थीटा और 90 बनते हैं वो बेस होती है, ठीक है। ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो AC ओवर AC आपकी क्या बनी यहां पे? AC आपका परपेंडिकुलर है, AC परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर। AC इज इक्वल टू AB साइन ऑफ थीटा। अब AB किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 2, बट
ए बी इज इक्वल टू 2L, तो ये फिर आ गया ए सी इज इक्वल टू 2L साइन ऑफ थीटा। लो जी, ए सी मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसको मैंने डिब्बा पैक कर दिया। हम सपोज कर लेते हैं इसका नाम नंबर 1 है। अब बी सी कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम फिगर बी सी। अब बी सी जो है ना, ये बेस है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये किसके बराबर आएगा? कॉस ऑफ थीटा के बराबर आएगा। बी सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए बी किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 2L। तो बी सी की वैल्यू आ गई 2L कॉस ऑफ थीटा। 2L कॉस ऑफ थीटा। हाइट ऑफ द मिड पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक का ये फासला मैं निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो ये थीटा है और ये 90, तो इसका मतलब है कि जहां पे थीटा और 90 बनते हैं वो क्या होते हैं? बेस, ठीक है। तो हाइट ऑफ द मिड पॉइंट G फ्रॉम द ग्राउंड है या कि हाँ, फ्रॉम द ग्राउंड इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, किसके बराबर होगा? कॉस ऑफ थीटा के बराबर। अब बेस क्या है आपकी? बेस तो आपने कैलकुलेट करनी है। हाइपोटेन्यूज, टोटल लंबाई इसकी यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 2L, और यहां से लेकर यहां तक ये किसके बराबर आ जाएगी? L इज इक्वल टू L कॉस ऑफ थीटा। यानी इसका वेट, इसका जो डिस्टेंस है, वेट ये जो G का यहां से लेकर यहां तक, ये वाली लेंथ किसके बराबर है? ये वाली L कॉस ऑफ थीटा के बराबर है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमने जो है चूंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी है, तो जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी होती है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम उसी के अलॉन्ग लेते हैं। अब ये देखिए, ये रॉड जो है ये ऐसे करके लगी हुई है, तो ये स्लिप होके इस तरफ आएगी, थोड़ा सा फासला तय करेगी, ठीक है। तो देन बाय द इक्वेशन ऑफ द वर्चुअल वर्क, नाउ कंसिडर virtual displacement in the system such that the end A slightly slip, जब एंड ए स्लाइटली स्लिप करेगा तो ये देखिए, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर इधर आ गया। अब ये आर है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो दरमियानी एंगल 90, तो इसका वर्क डन जो है ये 0 के बराबर आ जाएगा। आर का वर्क डन जो है ये किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। आर डेल्टा एस फर्ज कर लो, उसका वर्क डन डिस्प्लेसमेंट आर डेल्टा एस कॉस ऑफ 90, ठीक है। तो 90 तो वर्क डन 0 के बराबर आ गया, मेरा ख्याल है लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आर का वर्क डन 0 के बराबर आ गया और एस का वर्क डन भी 0 के बराबर आ गया। आपके पास एक फोर्स बची, ये वाली जो वेट डब्ल्यू अमल कर रहा है। जब रॉड स्लिप करेगी ऐसे करके जब स्लिप करेगी, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा राइज कर जाएगा, ऊपर कर चला जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर और वेट नीचे की तरफ, दरमियानी एंगल 180, वर्क डन नेगेटिव होगा। तो प्लस डब्ल्यू, ये फोर्स आ गई, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा। अब इसका यहां से लेकर यहां तक फासला कितना है? एल कॉस ऑफ थीटा, तो उसके अंदर कितनी चेंज आएगी? डेल्टा एल कॉस ऑफ थीटा।
ये आ गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और इनका दरमियानी एंगल 180 डिग्री। उसके बाद ये फोर्स है हमारी, ये देखें ये फोर्स है, ये इस तरफ अमल कर रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ आया है। तो अब ये देखें फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दरमियानी एंगल 180, तो ये आ गया एफ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अब ए सी की लेंथ कितनी है? ए सी की लेंथ हमारे पास है 2L साइन थीटा, 2L साइन ऑफ एफ डेल्टा 2L साइन थीटा इज इक्वल 2L साइन ऑफ थीटा, और दरमियानी एंगल कितना आ गया इसका? 180 के बराबर आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो फोर्स S है ये इधर अमल कर रही है, ये सीढ़ी स्लिप होकर थोड़ा सा इधर आएगी, तो इधर ये लेंथ क्या है? ये R, ये भी लिख लेते हैं, इनका भी वर्क डन लिख लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। R डेल्टा, टोटल लेंथ यहां से लेकर यहां तक कितनी थी आपकी? 2L साइन थीटा, 2L साइन ऑफ थीटा, और दोनों का दरमियानी एंगल 0, कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 प्लस ये S यहां पे लिख लेते हैं, S इंटू डेल्टा 2L, यहां से लेकर यहां तक का फासला कितना है? 2L कॉस थीटा, कॉस ऑफ, अब ये जब स्लिप होकर नीचे आएगा, नीचे डिस्प्लेसमेंट इस तरफ और ये दरमियानी एंगल 90, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो लिहाजा ये सारा 0 के बराबर आ जाएगा। अब ये cos 90 की वजह से ये तो 0 के बराबर आ गया, और ये आ गया माइनस WL साइन ऑफ थीटा। एक स्टेप और करना पड़ेगा, ये आ जाएगा W डेल्टा L कॉस ऑफ थीटा। कॉस 180 किसके बराबर होगा? माइनस के बराबर। ये भी cos 180 है, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। F इंटू डेल्टा 2L साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है। उसके बाद डेल्टा का मतलब डिफरेंशिएशन, माइनस WL, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, वो प्लस हो जाएगा। थीटा को दोबारा करेंगे डेल्टा थीटा, प्लस 2FL, साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया? कॉस ऑफ थीटा, थीटा को दोबारा करेंगे डेल्टा थीटा आ जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट F डेल्टा थीटा जो है ये यहां से कॉमन है। L डेल्टा थीटा इज कॉमन। तो ये फिर आ गया WL, L डेल्टा थीटा कॉमन लिया तो W साइन ऑफ थीटा, L डेल्टा थीटा कॉमन चला गया, प्लस 2F L डेल्टा थीटा कॉमन लिया तो ये कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। साइन का फर्क आ रहा है, लेट मी चेक ये कहाँ पे है ज़रा। यहाँ पे ये देखिए माइनस एफ है ना, तो यहाँ पे ये माइनस एफ ही आएगा। ठीक हो गया, माइनस एफ ही आएगा। अब आपने एफ को कैलकुलेट करना है तो -2F को एक तरफ रख लें, कॉस थीटा इज इक्वल टू -W साइन ऑफ थीटा के बराबर आ गया। डिवाइड कर दें बाई -2 कॉस ऑफ थीटा के साथ, -2 कॉस ऑफ थीटा के साथ डिवाइड किया तो इधर रह गया सिंपल एफ इज इक्वल टू -W साइन थीटा ओवर -2 कॉस ऑफ थीटा। ये माइनस माइनस से कट जाएगा, प्लस आ गया तो 1/2 W साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर। और यही आपने साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें जरा। 4 हैवी यूनिफॉर्म रॉड हैं, ये 1
2 3 4, इनको जोड़ के एक रोहम्बस बनाई गई है ABCD, विच इज़ फ्रीली सस्पेंडेड। अब ये आगे ज्योमेट्रिक रिस्ट्रिक्शन लग रही हैं। अब फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम ए, यहाँ पे ए मुकाम से इसको लटका दिया गया और इसकी शक्ल बरकरार रखने के लिए क्या किया गया, एक स्ट्रिंग लगाया गया कनेक्टिंग ए एंड सी। ये ए और सी को जोड़ के यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगाया गया। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग जो लगा है ना, ये वर्टिकल लगा है। अगर हॉरिजेंटल लगा हो स्ट्रिंग तो सवाल का तरीका और है, अगर वर्टिकल लगा हो तो और है। तो वर्टिकली जो है ना स्ट्रिंग लगाया गया है और इसके अंदर हमने साबित करना है कि इसका जो टेंशन है वो किसके बराबर आता है, 2W के बराबर आता है। और W क्या चीज़ है, W हर रॉड का वेट है जो कि इसके मिड पॉइंट के ऊपर अमल करेगा। मसलन ये देखें, इस रॉड का वेट W इसके मिड पॉइंट पर अमल करेगा, इस रॉड का वेट इसके मिड पॉइंट पर अमल करेगा, इस रॉड का वेट ये इनके मिड पॉइंट्स के ऊपर अमल करेंगे। ठीक है, इनके नाम रख लेते हैं हम। फर्ज कर लिया कि ये मिड पॉइंट M1 है, ये वाला मिड पॉइंट M2 है, ये वाला मिड पॉइंट M3 और ये वाला मिड पॉइंट M4 है। ठीक हो गया जी। हम सपोज कर लेते हैं लेट AC इज इक्वल टू Y बी दी स्ट्रिंग, length of the string, let W be the weight of each rod, स्टेटमेंट की दिया हुआ है, W be the weight of each rod acting at their middle points, at their middle points as shown in figure. अब हम ऐसा करते हैं कि वर्चुअल वर्क कंसिडर करते हैं। नाउ कंसिडर वर्चुअल वर्क इन द सिस्टम, नाउ कंसिडर virtual displacement in the system such that there is tension in the string, tension in the string is tension in the string. Let delta y be the increase in the length of the string. अब टोटल के अंदर जो है ना ये ए से लेकर सी तक, इसके अंदर जो है ना ये डेल्टा वाई चेंज आई है। अब इसके बनते हैं 4 हिस्से, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। तो अगर टोटल में चेंज डेल्टा वाई आई है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है इसके अंदर कितनी चेंज आएगी, डेल्टा वाई का चौथा हिस्सा। देन इन दिस केस मिड पॉइंट M1 M4 डिसेंड कर जाएंगे, डिसेंड डेल्टा वाई बाई 4, क्योंकि ये देखें जब इसको हम ऐसे करके खींचेंगे तो अब रॉड जो है ना ये स्लिप होने के बजाय अंदर की तरफ जाएंगी। जब अंदर की तरफ जाएंगी तो मिड पॉइंट फॉल करेंगे, मिड पॉइंट फॉल करेंगे, वेट भी नीचे की तरफ है, तो इसलिए इसको कहेंगे डिसेंड डेल्टा वाई बाई 4 एंड M2 M3 descend 3 delta y by 4. Now by the equation of virtual work, by the equation of
virtual work। अभी देखें स्ट्रिंग लगा हुआ है, इसको जब खींचेंगे ऐसे करके, जब खींचेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ, दरमियानी एंगल 180, टी डेल्टा वाई कॉस ऑफ 180 डिग्री। उसके बराबर बाद एक वेट ये है और एक वेट ये, टोटल वेट कितने बन गए 2W डेल्टा वाई बाई, टोटल इतने डिस्टेंस में कितनी चेंज आई थी, डेल्टा वाई बाई 4। और इस सूरत में जब आप इसको खींचेंगे ऐसे करके खींचेंगे तो रॉड जो है ये जब ऐसे अंदर की तरफ झुकेंगी तो मिड पॉइंट फॉल करेंगे तो दरमियानी एंगल 0 होगा, कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस 2W 3 डेल्टा वाई बाई 4 कॉस ऑफ 0 डिग्री। अभी देखें ये बस फर्ज किया ये एक रॉड है, तो ये रॉड जो है ये स्लिप होने के बजाय अगर इस तरफ आती है, यहाँ पे है इसका मिड पॉइंट, ठीक है ये जी, तो अगर ये स्लिप होकर यहाँ पे आती है तो फिर फिगर कुछ हमारी यहाँ इस तरह की बनेगी। तो अब ये देखें नया जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका ये वाला इसके बराबर आ गया। अब वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है, पहले आपका वेट ये जी ऊपर था, अब ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ तो डायरेक्शन डाउनवर्ड बनेगी ना, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो उस अब वेट भी नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, तो दरमियानी एंगल 0, उसकी वजह से वर्क डन 0 के बराबर आ गया। अब ये आ गया मनफी टी डेल्टा वाई प्लस ये इसके साथ कट गया W/2 डेल्टा वाई कॉस 0 1 के बराबर आ गया, ये इसके साथ कट गया 3/2 W आ गया, W डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0। डेल्टा वाई कॉमन ले लें आप, डेल्टा वाई कॉमन, तो ये आ गया -t प्लस W/2 प्लस 3/2 W इज इक्वल टू 0। W/2 प्लस 3/2 W इज इक्वल टू T, तो 3/2 और 1/2, 3 और 1 4, 4/2 2, तो टेंशन किसके बराबर निकल आया 2W के बराबर निकल आया। तो यही आपने फाइंड आउट करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे फाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।